नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम्स के में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस वीडियो का पीडीएफ एग्ज़ाम्स के एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक एग्ज़ाम्स की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भैया कर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत और एशियाई विकास बैंक ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ $126 मिलियन का समझौता किया? जिसका आंसर था उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कब तक हासिल करना है? जिसका आंसर था 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत ईरान आर्मेनिया त्रिपक्षीय वार्ता का तीसरा दौर कहाँ आयोजित हुआ? जिसका आंसर था तेहरान। अगला क्वेश्चन है, 18 से 19 सितंबर को राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यशाला कौन सा राज्य आयोजित करेगा? जिसका आंसर था केरल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और मॉरिशस के बीच कितने महत्वपूर्ण समझौते हुए? जिसका आंसर था 7। अगला क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर योजना के तहत कितने परिवारों को मुफ्त बिजली दी गई? इसका आंसर था 20 लाख परिवार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में OPEC-19 जासूसी उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? जिसका आंसर था इजराइल। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2023-24 में कितने बिलियन डॉलर के कपड़ा उत्पाद निर्यात किए? जिसका आंसर था 34.4 बिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ से निपटने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा अभियान शुरू किया? जिसका आंसर था ऑपरेशन राहत। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन इंट्रोमिक्स किस देश ने विकसित की? जिसका आंसर था रूस। अगला क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य मार्च कब तक 1 करोड़ रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना है? इसका आंसर था 2027 तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में कौन सा देश शामिल हुआ? जिसका आंसर था भारत। अगला क्वेश्चन है, असम में डॉक्टर भूपेन हजारिका की कौन सी जयंती पर पीएम ने कार्यक्रम में भाग लिया? जिसका आंसर था 100वीं जयंती। अगला क्वेश्चन है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? जिसका आंसर था अमित शाह। अगला क्वेश्चन है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में हुआ? जिसका आंसर था बिहार। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जिसका पहला क्वेश्चन है, किस देश ने सितंबर 2025 में कोआला को क्लेमीडिया से बचाने के लिए विश्व का पहला टीका मंजूर किया? इसका सही आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऑस्ट्रेलिया में कोआला क्वींसलैंड राज्य का प्रतीक है। क्लेमीडिया बैक्टीरियल संक्रमण है। विश्व में जैव विविधता संरक्षण के प्रमुख संगठन IUCN, WWF, UNEP, SITES, CBD है। ऑस्ट्रेलिया में वन्यजीव संरक्षण के प्रमुख प्रयास नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, कोआला कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है। जैव विविधता में टीकाकरण का महत्व रोग नियंत्रण और प्रजाति संरक्षण से है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला 4 चैनल एक्स बैंड वी फॉर्मर किस कंपनी द्वारा बनाया गया? इसका सही आंसर है ए, फर्मियोनिक डिजाइन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक्स बैंक रडार का उपयोग सैन्य, समुद्री और मौसम विज्ञान में होता है। फर्मियोनिक डिजाइन भारतीय प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक्स टेक कंपनी है। डिजिटल बीफॉर्मिंग का महत्व सटीक रडार ट्रैकिंग और दूरस्थ निगरानी है। भारत में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक के प्रमुख विकास रडार सिस्टम, मिसाइल टेक्नोलॉजी, बीफॉर्मर है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत की भूमिका देशी प्रौद्योगिकी और उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। तीसरा क्वेश्चन है, किस बैंक पर RBI ने 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका सही आंसर है बी, फोन पे।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और इसका कार्य बैंकिंग नियमन और मुद्रा नीति लागू करना है। फोन पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। डिजिटल लेन देन में ग्राहक सुरक्षा के नियम, नो योर कस्टमर डेटा सुरक्षा, लेन देन लिमिट्स। भारत में मोबाइल वॉलेट और यूपीआई की भूमिका, कैशलेस अर्थव्यवस्था और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। आरबीआई द्वारा वित्तीय संस्थाओं पर जुर्माना लगाने का महत्व, ग्राहक सुरक्षा और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना है। चौथा क्वेश्चन है, नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ए, CDCI। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है और इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना है। आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। CDCI प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य डेटा और डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करना है। चौथा क्वेश्चन है, ग्रामीण बैंक और वित्तीय समावेशन में तकनीक की भूमिका क्या है? ग्रामीण ग्राहकों तक तेज और सुरक्षित सेवा पहुंचाना। भारत में कृषि वित्तीय नीतियों का महत्व कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाना है। पांचवा क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है सी, 14 सितंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हिंदी दिवस पहली बार 1953 में मनाया गया था। हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य हिंदी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देना है। भारत में राजभाषा नीति, हिंदी और अंग्रेजी को सरकारी कामकाज में प्रयोग करना। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा देने के प्रयास हैं। यूनेस्को कार्यक्रम, हिंदी सम्मेलन, भारतीय मिशन अब्रॉड। भारत में अन्य प्रमुख भाषाओं और उनकी संवैधानिक स्थिति, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। छठवां क्वेश्चन है, भारत का पहला ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्कम्बिनेशन मिशन समुद्र प्रदक्षिणा किस शहर से शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है बी, मुंबई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, समुद्री प्रदक्षिणा मिशन का उद्देश्य महिला नौसैनिकों का प्रशिक्षण और समुद्री क्षमता बढ़ाना है। भारत की नौसेना में महिला सशक्तिकरण के प्रमुख कदम, ऑल वुमेन दल प्रमुख पदों पर नियुक्तियां हैं। ट्राई सर्विस मिशन किसका संयोजन है? सेना, नौसेना और वायुसेना का। मुंबई का भारतीय नौसेना में महत्व मुख्य नौसैनिक बेस और रणनीति पोर्ट है। भारत की समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक महत्व सागर पर नियंत्रण और राष्ट्रीय सुरक्षा है। सातवां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य साल 2025-26 में अफीम की खेती के लिए वार्षिक लाइसेंसिंग पॉलिसी जारी करने जा रहा है? इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत में अफीम की खेती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा पंजाब तक सीमित है। अफीम खेती पर राज्य और केंद्र की नीति केंद्र से लाइसेंस प्राप्त कर नियंत्रित खेती है। अफीम में औषधीय उपयोग, दवा निर्माण जैसे पेन मॉर्फिन है। अफीम खेती का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर किसानों की आय का स्रोत है। राज्य और केंद्र सरकार के नियंत्रण नीतियों का महत्व नशीले पदार्थों की अवैधता रोकना है। आठवां क्वेश्चन है, INS अरावली किस जगह पर कमीशन हुआ? इसका सही आंसर है सी, गुरुग्राम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, INS अरावली बहुउद्देशीय युद्धपोत है। इसे कमीशन करने का महत्व भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाना है। गुरुग्राम में कमीशन का कारण राष्ट्रीय रक्षा ठिकानों का केंद्र है। भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा में INS अरावली की भूमिका सुरक्षा और निगरानी है। भारतीय नौसेना की प्रमुख योजनाएं समुद्री विस्तार, महिला सशक्तिकरण, आधुनिक पोत निर्माण है। नौवां क्वेश्चन है, संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का थीम क्या था? इसका सही आंसर है बी, सुधार का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सम्मेलन का उद्देश्य सैन्य सुधार और भविष्य के लिए तैयारी है। भारतीय सेना में डिजिटलाइजेशन जैसे कैसे लागू हो रहा है? स्मार्ट हथियार और निगरानी तकनीक से।
सेना में संगठनात्मक सुधार, संपर्क और संचालन दक्षता बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। सम्मेलन में रक्षा क्षमता, रणनीति, टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस सम्मेलन का महत्व रणनीतिक और आधुनिक तैयारी सुनिश्चित करना है। 10वां क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी किस राज्य के दौरे पर 13 सितंबर 2025 को गए? इसका सही आंसर है बी, मिजोरम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मिजोरम पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में स्थित है। पीएम के दौरे का उद्देश्य केंद्र की योजनाओं का निरीक्षण और समीक्षा है। मिजोरम में प्रमुख विकास योजनाएं जैसे कि ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य है। पूर्वोत्तर राज्यों का राष्ट्रीय रणनीतिक महत्व सीमा सुरक्षा और कनेक्टिविटी है। प्रधानमंत्री के दौरे का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर, विकास और निवेश को बढ़ाना है। 11वां क्वेश्चन है, किस देश ने ISS AG-1 सैटेलाइट 2027 में लॉन्च करने के लिए NSIL के साथ समझौता किया? इसका सही आंसर है ए, जापान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ISS AG-1 सैटेलाइट किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया जाएगा? संचार और पृथ्वी अवलोकन। NSIL का पूरा नाम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। भारत और जापान के अंतरिक्ष सहयोग के प्रमुख क्षेत्र सैटेलाइट लॉन्च, अनुसंधान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो द्वारा संचालित होता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग का महत्व तकनीकी साझा करना और वैश्विक सुरक्षा बढ़ाना है। 12वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते? इसका सही आंसर है बी, 4। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन AIBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है। भारत ने अब तक लगभग 15 प्लस कुल मेडल बॉक्सिंग में जीते हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप का महत्व राष्ट्रीय खेल पहचान और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग है। भारत में बॉक्सिंग प्रशिक्षण केंद्र हरियाणा, पटियाला, तेलंगाना में स्थित है। महिला बॉक्सिंग में भारत की प्रमुख उपलब्धियां MC मैरी कॉम के 6 वर्ल्ड मेडल और ओलंपिक मेडल हैं। 13वां क्वेश्चन है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? इसका सही आंसर है सी, CP राधाकृष्णन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन है। उपराष्ट्रपति का कार्य राज्यसभा का सभापति और राष्ट्रपति के बाद संवैधानिक रैंक है। उपराष्ट्रपति की अवधि 5 साल की होती है। उपराष्ट्रपति को अपॉइंट संसद द्वारा निर्वाचित करता है। भारत में कुल 15 उपराष्ट्रपति रहे हैं 2025 तक। 14वां क्वेश्चन है, ICRA ने भारत के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया? इसका सही आंसर है ए, 6.5%। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ICRA का पूरा नाम इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। GDP ग्रोथ का अर्थ सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि दर है। भारत का फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का अनुमानित GDP 6.5% है। GDP ग्रोथ पर कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं? उत्पादन, निवेश, निर्यात, सरकारी खर्च और निजी खपत। ICRA के आर्थिक अनुमान का महत्व नीति निर्धारण, निवेश और वित्तीय निर्णयों में मदद है। आज का प्रश्न है, IIT मद्रास ने इनोवेशन TN प्लेटफॉर्म किस राज्य के साथ लॉन्च किया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनोवेशन TN प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्टार्टअप्स और नवाचार को बढ़ावा देना है। IIT मद्रास इंजीनियरिंग और रिसर्च क्षेत्र में प्रमुख है। तमिलनाडु में तकनीकी शिक्षा की प्रमुख नीतियाँ स्किल डेवलपमेंट, R&D प्रोत्साहन है। उद्योग और शिक्षा का सहयोग स्टार्टअप इनक्यूबेटर्स और इनोवेशन हब्स से होता है। भारत में स्टार्टअप और नवाचार के लिए सरकारी पहल स्टार्टअप इंडिया अटल इनोवेशन मिशन है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक GK के क्वेश्चन को, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? इसका सही आंसर है बी, शक संवत। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है?
इसका सही आंसर है बी, कानपुर। तीसरा क्वेश्चन है, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? इसका सही आंसर है बी, भीमराव अंबेडकर। चौथा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर है सी, एंजिल वाटरफॉल। पांचवा क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार देने वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर है बी, स्वीडन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।